इसी तरह आना जाना रहा तो इंशाल्लाह घर से बाहर भी मुलाकातें होंगी। सेक्रेटरी आइए, चाय तैयार है। आइए, आप आइए। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई आंटी। मैं बहुत छोटा था जब मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया। मैंने उनको अपने होश में नहीं देखा। जब तक डैडी जिंदा रहे उनके बारे में सुनता रहा। कोई तस्वीर भी नहीं है उनकी? है, फिर कभी दिखाऊंगा। वैसे आपकी अम्मी से बहुत रिजेम्बलेंस है उनकी। वेरी गुड, फिर तो मेरी मामा को अपनी ही मामा समझिए। क्यों नहीं, मैंने तो उनको देखते ही इनसे अपना रिश्ता बना लिया। क्यों नहीं, क्यों नहीं बेटा? बहुत खट्टा है, बहुत मीठा है। क्या बात है, आज पहली बार तुम दोनों के जायके में फर्क आ रहा है। फर्क नहीं आ रहा मामा, नखरे कर रही है। चलो पियो। आप ही पीजिए ना। आपने जायके के बारे में कुछ नहीं बताया, कैसा है? थोड़ा थोड़ा खट्टा है और थोड़ा मीठा है।
सुनिए, आज इस खुशी के मौके पर आप गाना गाएंगी? हाँ जरूर, लेकिन आज मैं नहीं, तारा गाएगी। मैं ये मुझसे ज्यादा अच्छा गाती है। ये लक की बात है कि ये डांस में पॉपुलर हो गई है और मैं सिंगिंग में। झूठ बोलती है ये। झूठ ये बोलती है या सच आप कहती हैं? मुझे बिल्कुल नहीं सुनना। अब आप दोनों ही गाएंगी। अच्छा, लेकिन पहले शुरू ये करेगी। ठीक है, ये भी। नो मोर आर्गुमेंट्स। रिमूव दिस टेबल। हेलो मामा, किरण कहाँ है? याद कर रही है। आपके लिए गुड न्यूज है। अच्छा, वो क्या? बोलो ना क्या? शीशी क्या लगाई हुई है? रात की बात है। अच्छा, रात की बात है। तो बता। मैंने ना क्या मैंने ना क्या आपके लिए दामाद ढूंढ लिया। कौन है वो? कामरान। किरण, किरण, हाँ? तुम्हारे लिए खुशखबरी है। मेरे पास भी एक खबर है। पहले तुम बताओ। मैंने आपके लिए दामाद ढूंढ लिए। अच्छा, कौन है वो? कामरान। उफ मेरी खुदा, ये लड़कियां मुझे पागल कर देंगी। इनसे सीरियस बात करनी ही पड़ेगी। मामा, हमने फैसला कर लिया है कि हम शादी भी एक ही से करेंगे। क्या क्या बकवास की तुमने? ना कभी ऐसा हुआ है, ना कभी सुना है कि तुम दोनों की शादी एक ही मर्द से एक ही घर में हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा ख्याल है अब कुछ ना ही बोले, इसलिए ये हमारा अटल फैसला है। ये कैसे मुमकिन है माँ जी? मैं दोनों से शादी कर लूं? शादी मजाक नहीं है, ये दिलों से ज्यादा नसीबों के फैसले होते हैं। आप उन्हें समझाएं माँ जी। मैं तो उन नादानों को समझा समझा कर थक गई हूँ।
लेकिन वो मानती ही नहीं। किरण क्या कहती है? किरण भी वही कहती है जो तारा कहती है। कम से कम किरण को तो सोचना चाहिए कि वो मेरी पसंद है और किरण का ख्याल है कि तुम दोनों की पसंद हो। ओह माय गॉड। ठीक है, मैं खुद उससे बात करता हूँ। लेकिन शादी इकट्ठी कैसे हो सकती है? यही मिसाल बनाना है हमने, आपने, मैंने और तारा ने। मुझे पाने के लिए आपको तारा से शादी करना होगा। पहले वो दुल्हन बनेगी, फिर मैं। दुनिया में कभी ऐसा हुआ है? लड़ जाना
शायद ये पहली रात है तारा कि तुम मेरे साथ नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं, लेकिन फिर भी खुशी है, कोई दुख नहीं। मैं तुमसे बात करते करते थक गई हूँ। कहाँ रह गए तुम्हारे दुल्हा? मेरा मतलब है हमारे दुल्हा। इन्होंने आकर घूंघट उठाना है। क्या देखिएगा, तुम दुल्हन बनेगी तो तुम्हें इतना इंतजार नहीं करने दूंगी जितना मैं कर रही हूँ। मेरा ख्याल है वो आ गए। चलो जाओ, गुड नाइट। मेरे पांव इस दहलीज से आज रात अंदर नहीं आएंगे। तारा, मैं उस रात तुम्हारा घूंघट उठाऊंगा जिस रात किरण भी दुल्हन बनकर इस घर में आएगी। I'm sorry। तारा जागी है जी। ये लो, आप लोग नाश्ता ले गई है, हम उन्हें लेकर आते हैं। आ जाओ ना, चलो। हेलो किरण। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अरे ये क्या, तुमने अभी तक कपड़े नहीं बदले? वो मैंने किसी को बोला ही नहीं मामा। अच्छा अच्छा। कुछ बताओ ना। क्या रात किसी ने बुआए पीछे लड़ा? बुआए ही नहीं। क्या मतलब? वो दहलीज पर रुके और चले गए। क्यों? उन्होंने मुझसे कहा कि जब तक किरण दुल्हन बनकर इस घर में नहीं आ जाती वो मेरा घूंघट नहीं उठाएंगे। हैं? ये तो बहुत बुरी बात है। लेकिन सच बोलूं, मुझे उनका ये इंसाफ अच्छा लगा। तुम्हें तो अच्छा लगा, लेकिन कोई उस बेवकूफ दूल्हे से तो पूछे कि एक साथ दो दुल्हनों का घूंघट वो कैसे उठाएगा। एक वक्त में एक ही घूंघट उठेगा। मुझे क्या मालूम। अच्छा तुम कपड़े बदलो, मैं देखती हूँ। क्या हुआ? रो क्यों गई? ये तुम्हारे प्यार की बाएं हैं। क्यों नहीं,
भाग के आई थी प्यार की बाहों में, लेकिन ये सोचकर रुक गई। क्या? यही कि अभी इन बाहों की जरूरत एक नई नवेली दुल्हन को है, तारा को, मेरी बहन को। तुमने मुझे और अपने आप को अजीब इम्तिहान में डाल दिया। कोई इम्तिहान नहीं, सब ठीक है। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि रात को आप यहाँ क्यों सोए थे? दुल्हन को अकेला क्यों छोड़ा? सब कुछ तुम्हारी मानिए, अब कुछ मुझे अपनी और अपने दिल की भी मनाने दो। आपके दिल की ऐसी की तैसी, कोई बीमारी नहीं करने दूंगी। चलिए मेरे साथ। कहाँ? वहाँ जहाँ आपकी दोनों दुल्हनें होंगी, एक जो बनकर आ चुकी है और दूसरी बनकर आने वाली है। लेकिन मुझे नहीं जाना। मैंने कहा ना, चलिए चलिए ना। नहीं जाना ना। चलिए। किरण मेरी बात तो सुनो। कोई बात नहीं। ओहो, अच्छा मुझे तुमसे जरूरी बात। कोई बात नहीं। किरण मजाक भी छोड़ो। कोई बात नहीं। अच्छा तुम चलो, मैं आता हूँ। कोई बात। गंदे, चलो। या अल्लाह, चलो ना। ये तो मैं अकेला। मेरी बात तो सुनो। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या खूबसूरत जोड़ी लग रही है। कमाल कर। क्या खूबसूरत जोड़ी लग रही है। हाथ दो। तुम भी हाथ दो। मैं तुम दोनों के बीच में बंदर लग रहा हूं। अच्छा चलो, बहुत मजाक हो गया, तुम यहाँ बैठो। बैठो यहाँ, बैठो। अब कुछ मैं मजाक करता हूँ। हाँ, आप ये बताइए कि शादी के बाद भी आपकी दोनों बीवियां परफॉर्मेंस जारी रखेंगी? जी बिल्कुल नहीं। मैं फन और फनकार पर पाबंदियों को पसंद नहीं करता। अच्छा ये बताइए कि अगर आपकी एक बीवी ने दूसरी बीवी से मिलने पर पाबंदी लगा दी तो? जी वो तो का जवाब मैं देती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं, क्योंकि हम दोनों बहनों ने एक ही वक्त, एक ही घर और एक ही हस्बैंड के साथ जिंदगी गुजारने का अहद किया हुआ है। हम जान दे देंगे, लेकिन 2 दिनों में फर्क नहीं आएगा। सौतन मट्टी की भी हो तो उससे भी जेलसी हो जाती है। जेलस? और हम एक दूसरे से? नामुमकिन। ऐसा एहसास हम दोनों के दरमियान न पहले कभी किसी पसंद पर आया है और न अब आएगा। अरे भाई बस, बहुत सवालात हो गए, अब आप आ जाएं, आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। आइए प्लीज। देखिए, मैं कोई जेलस हुई नहीं ना, मैं जेलस हो ही नहीं सकती। इम्पॉसिबल। एक्सक्यूज मी। अजीब सी बेटी है मेरी और अजीब से इनके शौक है। सुना है सुहाग रात को दूल्हा दुल्हन के कमरे में क्या ही नहीं। वो क्या गई? उसने शर्त रखी है जब तक मेरी दूसरी बीवी नहीं आ जाती वो पहली बीवी का घूंघट नहीं उठाएगा। ये बहाना बनाया होगा उसने। वो दूसरी बीवी को ज्यादा चाहता है किरण को। फिर तो दुल्हन वही जो पियामन भाई। सुनो। क्या है? क्या है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही जरा प्यार करने को दिल चाह रहा है। घर में पार्टी चल रही है और आपको प्यार सूझ रहा है। इससे क्या होता है? प्यार तो किसी वक्त भी सूझ सकता है। चुरुक को देख लेगा तो देख ले, तुमको जहर थोड़ी है। अल्लाह, इतनी गुनगुन सांस है। हटो। लेकिन आपके हाथ तो ठंडे।
मुझे डर लग रहा है, मैं जा रही हूँ। अरे रुको। उल्लू, तारा, तारा, बस तुम किधर घूमती फिर रही हो? मुझे अपने हस्बैंड से बचाओ। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? इस वक्त तुम्हारा हाथ उसके हाथ में होना चाहिए और वो मेरा हाथ अपने हाथों में दबाया जा रहा है और अपनी गरम गरम सांसें मेरे कानों में फेंक रहा है। गरम गरम सांसें कानों में क्या कहती है तुमको? अभी वो सांसें तुम्हारे हिस्से की हैं, मेरे हिस्से 2 दिन के बाद आएंगी। मैडम, मेरे हिस्से की भी तुम ही संभालो, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक तुम दुल्हन बनकर इस घर में नहीं आ जाती, मुझे अपने बेडरूम में कामरान का इंतजार ही करना पड़ेगा। आज रात अगर वो ना आए तो तुम चली जाना उसके बेडरूम में। पागल, मैं खुद चली जाऊं उसके बेडरूम में? बीवी हो तुम उसकी, तुम्हारा हाथ है उस पर। और सुनो, आज रात 11 बजे तक तुम उसका इंतजार करना, और अगर ना आए तो फिर चाहे रास्ते में तूफान आए या बिजली, तुम पहुंच जाना उसके कमरे में। किरण दीदी, माँ जी की एकदम तबीयत खराब हो गई है। क्या है मामा? पानी, मामा, पानी, 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 मामा, जल्दी से छोड़ो, प्यारे को ब्लॉक कर निकाले, मामा को हॉस्पिटल ले जाना। जल्दी जाओ। अच्छा जी। मामा, क्या हुआ मामा? कोई तारा को इतला करे, मामा हॉस्पिटल में। आप अपनी जगह, क्या आप मेरे कमरे में इस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक किरण दुल्हन बनकर इस घर में नहीं आ जाती? लेकिन मैं तो आपके कमरे में आ सकती हूँ। तारा, जिसको चाहा हो वह हासिल भी हो, कभी भी हो, उस पर कानूनी हक भी हो, फिर भी उससे दूर रहा जाए, फिर भी तन्हा रहा जाए। क्यों, है ना तकलीफ का बात? तारा, तुम बेईमानी कर रही हो। जानती हूँ, बेईमानी किसी एक रात के बदले में किरण को 2 रातें लौटा दूंगी, लेकिन आज मैं जाऊंगी नहीं इस कमरे से।
रात हम तन्हा 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 हर पल किया इंतजार आँखों में भर गया खुमार एक तरफ तेरी बेरुखी एक तरफ दिल बेकरार पूछो न कैसे तड़पे सा
सॉरी, वो इस वक्त डिस्टर्ब करने की माफी चाहती हूँ। वो सेक्रेटरी साहब भी नहीं थे और तुम्हारा फोन भी खराब है शायद, इसलिए मुझे खुद आना पड़ा। मामा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, मैं उन्हें हॉस्पिटल छोड़ कर आई हूँ। नो शिव, ओके, लेकिन एहतियात बहुत जरूरी है। इन्हें चंद दिन हमारी निगराश में रहना होगा। तबीयत तो ठीक है ना? दूध पी लीजिए। मेरा जी नहीं चाह रहा, सॉरी। मेरा जी नहीं चाह रहा। थैंक यू। थैंक यू। मामा, आपने दवा पी? दवा देने की फुर्सत नहीं मिली। तुम लोगों को बातों के सिवा कुछ आता है? जी बागेश्वरी आती है, पेशी खिदमत है। सगा मदनी सा निदा मदनी सा रे दुआ ये पेला। सेक्रेटरी साहब। आई एम सॉरी बेटा, मेरी फूल सी बच्ची, मेरी गैर हकीकी बेटी, एक बात आपसे कहना जरूरी समझता हूँ, इन्हें दुआओं से ज्यादा मेरी दुआओं का असर हो रहा है। नहीं यकीन तो परवरदिगार से पूछ लो जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। ठीक है, तुम सब जाओ, मामा को आराम की जरूरत है, मैं पूछ लूंगी। चाहिए? ऐसी बात पूछने का क्या फायदा जिसका कोई गवाह ही न हो। लेट्स मूव। मामा, आप भी मना नहीं करती इन लोगों को, हर वक्त तंग करते रहते हैं आपको। क्या करूं, बातें ही बहुत करते हैं, मैं तो तंग आ चुकी हूँ इनसे। जानू, मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका हूँ। थोड़ा सा खा लीजिए। हाँ, ओके, ये जूस पी लीजिए थोड़ा सा। हाँ लाओ पी लेता हूँ। और खा लीजिए। बाय। मामा, थोड़ा सा लीजिए, थोड़ा सा। जी, बस वीकनेस बहुत फील कर रही है। जी हाँ, सिर्फ तो मैं दे रही हूँ। जी ठीक,
ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब। अरे आप कब आए? बहुत देर हुई, तुम्हें पता ही नहीं चला? नहीं तो। मेरी खुशबू भी नहीं आई? नहीं तो। आजकल सूजन नाक बंद है मेरी। अच्छा। चलो मामा से मिलो, बहुत पूछ रही थी आपको। चलो उठो ना। तुमसे मिलने आया हूँ। क्या है? कब आ रही हो मेरे घर? अभी परसों ही तो आई थी। हमेशा के लिए? पहले आप अपनी बीवी के हकूक तो पूरे कीजिए। सजा सुना रही हो? एहसास दिला रही हूँ। सुनो, मुझे गुनहगार बनना कबूल है, लेकिन मैं आपको ये गुनाह नहीं करने दूंगी। आपको मुझसे मोहब्बत है तो अपना वादा पूरा कीजिए। और आप अपना वादा पूरा कीजिए। वो ऐसा है, बस मामा की तबीयत संभल जाए। लेकिन मैं कोई सवाल नहीं, बस आज के बाद आप गुनहगार नहीं बनेंगे, समझे आप? मैंने तुम जैसी औरत नहीं देखी जो अपना प्यार किसी की झोली में डालते हुए जरा भी परेशान नहीं हुई। मैं अपना प्यार किसी गैर की झोली में थोड़ी डाल रही हूँ, उसकी झोली में डाल रही हूँ जो मेरी बहन है, और शायद जिसने मुझसे ज्यादा चाहा है आपको। अच्छा छोड़िए, चलिए पहले मामा से मिलिए फिर घर जाइए, बल्कि मैं खुद छोड़ के आऊंगी आपको। चलिए ना। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, तुम लोग कब आए? अभी। मामा कैसी है? पहले से बेहतर है। मैं रात को आऊंगी। जी नहीं, तुम नहीं आओगी। आज की रात तुम्हारे किसी और के नाम है। क्या मतलब? बिच्छू लड़े जाना नी, बिच्छू लड़े जाना नी, बिच्छू। सुनो किरण, कहीं हम दोनों ने अपनी मोहब्बत में गलत फैसले तो नहीं कर लिए? कैसी बातें कर रही हो? प्यार में जबरदस्ती नहीं होती ना। मुझे ऐसा लगता है जैसे कामरान की जिंदगी और दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं। जितना प्यार मैं उससे करती हूँ तो वो उससे ज्यादा प्यार करता है तुमसे। अभी थोड़ी देर पहले मामा से कह रहा था। जल्दी जल्दी ठीक हो जाइए ताकि दूसरी दुल्हन घर आ सके और पहली दुल्हन को मैं सीने से लगा सकूं। मैंने कहा असल बेचैनी तो पहली दुल्हन को सीने से लगाने की है। जाइए जाइए, दूसरी दुल्हन की तरफ से आपको खुली छुट्टी है। सीने से क्या लगाइए, सीने से हटाइएगा ही नहीं। चोरी पकड़ी गई। हिचकिचाते हुए पूछने लगा, कहीं बेईमानी तो नहीं हो जाएगी? मैंने कहा जब हमने खुद इजाजत दे दी है तो बेईमानी कैसे? जाइए जाइए, ऐश कीजिए। फिर क्या? तैयारी कीजिए, आज आपकी सुहाग रात है, असल वाली। बाकी बातें कल पूछूंगी। और सुनो, आज बिच्छू लड़ जाना चाहिए वरना मैं लड़ पड़ूंगी। सुनो किरण। क्या है? थोड़ी देर पहले तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं क्या सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि जिस तरह ये सब कुछ तुमने मेरे लिए किया है, क्या मैं कर सकूंगी
ए, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। मामा ठीक हो जाए, मैं खुद दुल्हन बनकर आ जाऊंगी। बड़ी बेशर्म हो। वो तो हूँ। अच्छा अच्छा, ज्यादा बनने की जरूरत नहीं। फिलहाल तुम अपनी सुहाग रात के बारे में सोचो। पूछो क्यों? क्यों? पिछू लड़े जाना नी, पिछू लड़े बहुत खुश है। बहुत ही खुशी की है। थैंक्स गॉड, मामा बिल्कुल ठीक हो गई। जी जनाब, ये खुशखबरी मुझे मालूम है। मेरी बात हुई है किरण से भी और मामा से भी। अच्छा, अब मेरी बात भी सुन ले। सुनाइए। 2 दिन बाद हमें चलना है। कहाँ? किरण को लेने, बारात लेकर। बोलती नहीं। हम क्यों नहीं? लेकिन 2 दिन में क्या इंतजाम होगा? मैंने सब इंतजाम कर लिया है, बस चंद दोस्तों के साथ जाना है और किरण को लेकर आना है। फिर भी कुछ ना कुछ तो। मेरी तरफ से इजाजत है, नो प्रॉब्लम, लेकिन सिर्फ इतना याद रहे, ठीक तीसरे रोज बारात लेकर जाना है। अभी कुछ जरूरी कॉल्स करनी है इसी सिलसिले में। एक्सक्यूज मी।
क्यों भाई, तुम जोक सुना सकती हो तो मैं नहीं सुनाऊंगा क्या? अरे गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग नहीं, दोपहर हो चुकी है, 2 बज चुके हैं। अरे बहुत इंतजार के बाद अच्छा मुझे मेरी मोहब्बत मिली है। अब किसको खबर सुबह की, रात की या अपनी? बहुत बेशर्म है आप। सॉरी तारा, सॉरी आज सोने नहीं लिया इन्होंने मुझे। अच्छा किया। मेरी तुम दोनों के लिए एक सजेशन है, किसी ऐसी जगह चले जाओ जहाँ कोई तुम्हें पूछने वाला ना हो। गुड आइडिया, चले किरण? चलते हैं, अभी कुछ सोचने तो। तुम सोचती रहो, मैंने तो सोच लिया। हम मरी जाएंगे जहां ठंडी ठंडी गिरती हुई बर्फ पर गरम गरम सांसें, मजा आ जाएगा। ओके तारा, तुम सोचो तुम्हें जाना है। क्यों, तुम नहीं जाओगी? हनीमून तुम्हें मनाना है। अरे वाह, मुझे ही क्यों? हम दोनों मनाएंगे। क्यों? आधा आधा। आँखों में काजल, हाथों में गजरा, पायल की छन छन है तू। आँखों में काजल, हाथों में गजरा, पायल की छन छन है तू। सांसों की खुशबू, होठों की सरगम, सीने की धड़कन है तू। ये अपना मिलन है सदियों पुराना, कह दूंगा मेरी जान अगर पूछे जमाना। हाँ मेरा जीवन है तू। आँखों में काजल, हाथों में गजरा, पायल की छन छन है तू। ये अपना मिलन है सदियों पुराना, कह दूंगा मेरी जान अगर पूछे जमाना। हाँ मेरा जीवन है तू। आँखों में काजल, हाथों में गजरा, पायल की छन छन है तू। देखे यहाँ पे चेहरे हजारों, हम राज तुझको बनाया। देखे यहाँ पे चेहरे हजारों, हम राज तुझको बनाया। मैंने भी तेरे ख्वाबों से अपनी पलकों का आंगन सजाया। मुझे अपने से ज्यादा तुझ पे है भरोसा, मैं तोड़ के जिसको कभी जी न सकूंगा। एक ऐसा बंधन है तू। आँखों में काजल, हाथों में गजरा, पायल की छन छन है तू।
सूरज है तेरे माथे का झूमर, है चांद बाहों का कंगना। एक रोज सजना चढ़ के मैं डोली, आऊंगी तेरे अंगना। हुआ जीना मुश्किल मेरा बिन अब तेरे, ढूंढी ये नजरें तुझे शाम सवेरे, प्यासी मैं सावन है तू। सांसों की खुशबू, होठों की सरगम, सीने की धड़कन है तू। आँखों में काजल, हाथों में गजरा, पायल की छन छन है तू। ये अपना मिलन है सदियों पुराना, कह दूंगी मेरी जान अगर पूछे जमाना, हाँ मेरा जीवन है तू। तू सांसों की खुशबू, होठों की सरगम, सीने की धड़कन है तू। तारा, इधर क्यों खड़ी? इधर आओ ना। ऐसे क्या देख रही हो? ऐसे क्यों देख रही हो? तारा बेटी, जी मैडम। कामरान तो चले गए, उन्होंने कहा था आपसे पूछ लूं। क्या बारात कैसे जाएगी, किस वक्त जाएगी और आपने किन किन लोगों को बुलाना है? आपने बताया नहीं। बताती हूँ। आप दूसरी शादी उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक पहली बीवी आपको इजाजत न दे। ये नोटिस आपको आपकी पहली बीवी तारा कामरान की तरफ से दिया जाता है। आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। ये नोटिस मुझे दे दीजिए वकील साहब। नहीं, मैं इसका जवाब तैयार करता हूँ। कोई जरूरत नहीं वकील साहब, दीजिए दीजिए जवाब मैं खुद बनकर जाऊंगा। इतनी जल्दी आ गई? तारा, तारा, मैं इधर हूँ। ये तुम्हारे वकील की तरफ से मुझे नोटिस मिला है कि मैं पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी नहीं कर सकता। हाँ, फिर? पूछना चाहता हूं, ये गलती तुमने खुद की है या तुम्हें किसी ने उकसाया? खुद की है। क्यों की है? इसलिए कि अब मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। सारी जिंदगी तुमने हर चीज किरण के साथ शेयर की, हाँ? तुम चीज नहीं, मेरे शौहर हो, और शौहर बांटे नहीं जाते। पहले सोचना था। चलो, अब सोच लिया है। तुमने तो सोच लिया, किरण क्या सोचेगी? किरण, किरण, किरण! कभी तुमने मेरी बात भी की है? पहले भी तुमसे मोहब्बत की है, पहले भी तुम्हें चाहा है। लेकिन मैंने किरण को चाहा है, और अगर किरण ना होती
तो ना तुम मेरी जिंदगी में आ सकती थी और ना इस घर में। तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। सच को सच समझो। इंसल्ट समझोगी तो मेरी नजरों में तुम्हारा ये मकाम भी नहीं रहेगा। तारा ने ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं मालूम कि तारा ने ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, तुमने मेरे साथ क्या किया? हर कदम पर मुझे अपने प्यार की कसम दी, हर कदम पर मुझे तारा की झोली में डाल दिया, क्यों? मैं इस सवाल का जवाब इसलिए नहीं दे सकती कि मैं खुद एक सवाल बन गई हूं। मुझे खुद नहीं मालूम मैं जिंदगी के किस मोड़ पर खड़ी हूं, मुझे किस तरफ जाना है, मेरी मंजिल कौन सी? तुम्हारी मंजिल मैं हूं, मैं। लेकिन तुमने खुद अपने आप को मुझसे दूर किया। अब भुगतो। और वो जो तुम्हारी बहन है ना तारा, वो इस एहसान को नहीं मानती, नहीं मानती। क्यों मानो? क्यों? एहसान इसने नहीं, मैंने किया है इस पर, इस लावारिस को अपनी बहन मानकर। इसको अपनी मां का प्यार देकर, घर की आसाइशें देकर, जिंदगी का सुख देकर। कारण ये हमारी आपस की बातें इसका नहीं कहते। यहाँ कोई गैर नहीं है। जो तुमको फरिश्ता समझते हैं उनको पता तो चलना चाहिए ना कि तुम फरिश्ता सिर्फ क्यों हो, किस लिए हो। बस तारा, मुझे इसी दिन का खौफ था जो मैं तुम दोनों को कहा करती थी कि सौतन अगर मिट्टी की भी हो तो कबूल नहीं होती, और तुम इसके सौतन बनने से पहले ही अपने दिल में नफरत बसा कर आ गई हो। मैं इसे नफरत नहीं करती हूँ मामा, प्यार करती हूँ, लेकिन मैं क्या करूं? खुशी के बावजूद भी मैं दिली की सखी को नहीं बदल सकती कि मेरा हस्बैंड सिर्फ मेरा है। मैं इसको अपना हक, अपना हस्बैंड नहीं बांटने दूंगी, कभी नहीं, कभी नहीं। ओके, ओके, अगर तुमने बेईमान बनने का फैसला कर ही लिया तो ठीक है। अब मेरा फैसला भी सुन लो। अगर किरण मेरी जिंदगी में नहीं आ सकती तो तुम भी मेरी जिंदगी में नहीं रह सकती। कामरान अगर ये समझता है कि वो अपनी बीवी को जिंदगी से निकालकर महबूबा की जिंदगी में चला जाएगा तो ये भूल है उसकी। और तुम किरण, तुमने मुझे कामरान के घर भेज तो दिया और खुद उसके दिल में बैठी रही। कितनी बेईमानी से बांटा है तुमने कामरान को कि दुल्हन बनने के बावजूद मेरे हिस्से में उसकी बेपरवाही आई, और तुम्हारे हिस्से में उसकी मोहब्बत भी और अकीदत भी। तारा, मार गई तारा, मार डाला तुमने तारा को, मार डाला। सुनो तारा, मैं लावारिस हूं, ये सच है। तुम्हारे एहसानों कभी दबी हूं, ये भी सच है। मुझे इस घर में सुख मिला, ये भी सच है। लेकिन ये सच नहीं है मेरी बहन कि मैं
बेईमान हूँ। कामरान को तुमसे छीनना चाहा। अरे पगली, मैंने तो हर कदम पर अपने आप को तुम्हारे पीछे रखा। हर कदम पर चाहा अपने आप को तुम्हारे सर से मार दो, लेकिन तुम महबूबा के लिए बीवी को छोड़कर नहीं जा सकते। इस तरह मत देखे, बीवी का हक महबूबा से ज्यादा होता है। वो महबूबा नहीं है, बीवी है बीवी। बीवी बनी नहीं, बीवी बनेगी दूसरी, और वो भी तब जब मैं इजाजत दूंगी। तुम्हारी इजाजत से पहले वो मेरी बीवी बन चुकी है। हम शादी कर चुके हैं। बेईमानी की है आपने। पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी बीवी से खुफिया शादी करके धोखा दिया है आपने। वो दूसरी बीवी नहीं, मेरी पहली बीवी है। ये रहा निकाहनामा। तारीख पढ़ो। तुमसे निकाह 12 तारीख को हुआ और उससे निकाह 7 रोज पहले 5 तारीख को हुआ। जिसको तुम मेरी जिंदगी में आने से रोक रही हो ना, उसी ने मुझे तुम्हारी जिंदगी में जाने के लिए राजी किया। उसी ने अपने प्यार की कुर्बानी दी, वरना मैं किसी सूरत तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। किरण ने मुझे मनाया, और जब मैंने उसके सामने यह शर्त रखी कि पहले मेरा निकाह उससे होगा, तो उसने मेरे सामने यह शर्त रखी कि बेशक पहले निकाह मुझसे हो, लेकिन इस घर में पहले दुल्हन बनकर तारा आएगी। तुम तारा, तुम। ये रहा इजाजतनामा जो मेरी पहली बीवी ने साइन करके मुझे दिया कि मैं तुमसे शादी कर सकूं। बेईमान न मैं हूं न वो, बेईमान तो तुम हो तारा, तुम जो हमारे प्यार के बीच आई और हम दोनों के जज्बात को कुचलकर हर चीज की मालिक बन बैठी। तारा, एक सच्चाई और सुन लो, मेरी सगी बेटी तुम नहीं, किरण है। लावारिस वो नहीं, तुम थी। अपनी मां का प्यार तुमने नहीं, उसने तुम्हें दिया।
अपनी जगह तुमने उसे नहीं, उसने तुम्हें दी, और सिर्फ इसलिए दी कि कहीं तुम एहसास कमतरी का शिकार ना हो जाओ। मेरी बेटी बहुत सब्र वाली है तारा। उसने तो आज भी सच को जुबान पर नहीं आने दिया। मैं मां हूं ना, उसे उसके आंसू की तरफ नहीं देखी गई। तारा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। हमने जो तुम्हें प्यार दिया है, उसके बदले में इतनी नफरत मत दो कि हम माँ बेटी जी न सके, जी न सके।
मुझे माफ कर दे। आप दोनों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत मान दिया। क्या चाहते हो? आखिरी प्यार और आखिरी मान चाहती हूँ। तुम्हें दुल्हन बनाना चाहती हूँ, प्यार का वो वादा निभाना चाहती हूँ जो हमने एक दूसरे से किया था। हमें परेशान करके चैन नहीं आया। नहीं मामा, जिंदगी तारा की है, हमें इसे हर सूरत सुख देना है, खुश देखना है। अब खुशियां इसके हिस्से की। मैं खुश नहीं रह सकती। मुझे खुश देखना चाहती हूँ तो दुल्हन बन जाओ, अपने घर आ जाओ। आज की रात तो मंसूब तेरे नाम से है। आज की रात भला नींद किसे आएगी, तेरे दिल के सभी अरमान निकल जाएंगे। जिंदगी प्यार की खुशबू से महक जाएगी। आज की रात तो मंसूब तेरे नाम से है। महका महका तेरी आँखों का हर एक ख्वाब रहे। सुरख जोड़े कि हमेशा ये तबो-ताब रहे। गुनगुनाते रहे तेरे होठों के कमल, मुस्कुराता तेरे चेहरे का ये महताब रहे। मेरा है वो तुझे सूरज से चाहा है, अपना कोई भी ख्वाहिश दिल तेरा तड़पाएगी। जिंदगी प्यार की खुशबू से महक जाएगी।
आज की रात तो मंसूब तेरे नाम से है। यही चाहे मेरा देख के सूरत तेरी, काश लग जाए तुझे सारी दुआएं मेरी। मेरे जज्बात मेरे गीत में ढल आए हैं, आंसू खुशियों के मेरी पलकों ने छलकाए हैं। जिंदगी का ये नया मोड़ मुबारक तुझको, तूने जो चाहे वो मंजिल तुझे मिल जाएगी। जिंदगी प्यार की खुशबू से महक जाएगी। आज की रात तो मंसूब तेरे नाम से है। आज की रात भला नींद किसे आएगी, तेरे दिल के सभी अरमान निकल जाएंगे। जिंदगी प्यार की खुशबू से महक जाएगी। आज की रात तो मंसूब तेरे नाम से है। सारा क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? ये तुम्हारे मुंह से खून कैसा निकल रहा है? मैंने जहर खा लिया है मम्मी। राम राम, जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो इसे। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। जहर खून में शामिल हो चुका है और अब तो वैसे भी आखिरी सांसें चल रही है। आपने ठीक कहा था मम्मी, दुनिया की हर चीज को एक साथ सहा जा सकता है, लेकिन सनम की चाहत को बांटने के लिए किसी दिल के पास हौसला नहीं होता। और ये हौसला मेरे पास भी नहीं था, इसलिए मैंने किरण को वो कुछ कह डाला जिसने मुझे तेरी ही नजरों में गिरा दिया। मम्मी, किरण बहुत अच्छी है। उसने तेरी खातिर अपना सनम छोड़ा, इसलिए मैंने अपने आप को सजा देने के लिए दुनिया छोड़ने का फैसला कर लिया। माफ करना किरण,
आपकी चाहत मैंने अकेले ही कर डाली। अकेले नहीं डाला, अकेले नहीं, मौत की चाहत में मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अकेले तुमने नहीं खाया, मैंने भी खाया है। जब हम दोनों ने हर चीज को एक साथ चाहा था, तो आज मौत को एक साथ कैसे न चाहे? ये तूने क्या कर दिया पागल? प्यार की वो मिसाल कैद की है जिसे जमाना शायद